और दस्तक के इस हिस्से में हम आपको आइए अब दिखाते हैं कि कैसे भारत पाकिस्तान वॉर के बीच पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई करने वाले तुर्की के विरुद्ध हमारे देश भारत में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये वही तुर्की है जिसके साथ भारत ने दोस्ती निभाई और तुर्की ने सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी। आज तुर्की से भारत का गुस्सा इसलिए भी जायज है क्योंकि साल 2023 में जब तुर्की में एक बेहद विनाशकारी भूकंप आया तो भारत ने दिल खोलकर तुर्की की मदद की। ऑपरेशन दोस्त हमने चलाया, लेकिन तुर्की इतना एहसान फरामोश निकला कि सब कुछ भूल गया और उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर ऑपरेशन दुश्मन चला दिया। अब भारत ने तुर्की को ऐसा सबक सिखाने की ठानी है ताकि तुर्की गद्दारी की कीमत को जान सके। भारत के साथ गद्दारी अब तुर्की को पड़ने लगे बहुत भारी। 40,000 करोड़ रुपए का फटका, तुर्की को लगेगा कारोबारी झटका। भारत में तुर्की और अजरबैजान का बॉयकॉट, आर्थिक मोर्चे से चोट। भारत में तुर्की का सामान बैन, पर्यटन से भी तुर्की पर तगड़ी मार। बिना हथियार तुर्की पर भारत ने कर दिया वार। मोदी जी ने मिशन दोस्त चलाकर उसकी मदद करी थी, पर वो गद्दार निकला, उसका बहिष्कार करते हैं। एहसान फरामोश टर्की है। भारत में यह आक्रोश है तुर्की के खिलाफ। एहसान फरामोश टर्की है। उसने भारत की पीठ में खंजर घोंपा। जिस वक्त उसके यहाँ आपदा आई थी, भूकंप आया था, उसकी बड़ी मदद करी भारत सरकार ने। ये तगड़ी चोट है तुर्की और अजरबैजान के टूरिज्म पर। हम लोग खुद से अपने क्लाइंट्स को कह रहे हैं कि सर आप टर्की का टूरिज्म कैंसिल कर दीजिए, आप अजरबैजान बाकू का कैंसिल कर दीजिए। मेरे पास अभी 6 से 7 कैंसिल हो गए हैं पैकेजेस। टर्की के 2 बड़े माइस पैकेजेस कैंसिल हुए हैं, अजरबैजान के। फिर भी हम उसमें खुश हैं और अपने क्लाइंट्स को साथ दे रहे हैं, पूरा रिफंड्स करा रहे हैं। जो देश का विरोधी है, जो राष्ट्र का विरोधी है, वो हमारा विरोधी है और राष्ट्र के ऊपर हम लोग के लिए कुछ भी नहीं है। और हम यहाँ पे आए हुए हैं, हमने भैया से बोला है कि अब हमको हिंदुस्तान में किसी अच्छी जगह पैकेज दे दीजिए, क्योंकि बच्चे का जन्मदिन मनाना तो है, ये जाना तो है, लेकिन अब हम हिंदुस्तान के बाद ना जाके हिंदुस्तान में किसी अच्छी जगह पे घूमने पैकेज दो। और ये देखिए कैसे तुर्की का सामान भारत में बैन हो रहा है। टर्की के एप्पल नहीं आ रहे हैं, यूएस के आ रहे हैं, अर्जेंटीना के आ रहे हैं, और आपका न्यूजीलैंड के आ रहे हैं, 3-4 कंट्री का भी आ रहे हैं। मतलब फल का कोई कमी नहीं है, लेकिन टर्की से कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। इतना एप्पल है कि टर्की से कोई मतलब ही नहीं है। जो देश के साथ गद्दारी करेगा तो उसके साथ तो हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। और ये है तुर्की के कारोबार पर सबसे बड़ी स्ट्राइक करने की सौगंध। गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के व्यापारीगण टर्की से अलग अलग माल को इंपोर्ट करने में 1,000 करोड़ तक का व्यापार करते हैं और सामूहिक रूप से अपनी पूरी इंडस्ट्रियल फ्रेटर्निटी के बिहाफ पे प्लस व्यक्तिगत तौर पे हम टर्की से, अजरबैजान से और पाकिस्तान का टोटल बहिष्कार करते हैं। जिस तरह से तुर्की ने भारत और पाकिस्तान वॉर के बीच ड्रोन सप्लाई किए और पाकिस्तान के समर्थन में खुलकर खड़ा हो गया, अब भारत ने तुर्की के कारोबार से कमर तोड़ने की शुरुआत कर दी है। अब तुर्की के बहिष्कार का अभियान चल पड़ा है। भारत के साथ पंगा लेने से तुर्की को करीब 4.6 अरब डॉलर यानी लगभग 40,000 करोड़ रुपए का झटका लग सकता है। सरकार ने तुर्की से संबंध रखने वाली कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी है। ये कंपनी भारत में कई एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस देती है। इनमें दिल्ली, कोचिन, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और गोवा जैसे बड़े एयरपोर्ट शामिल हैं। कंपनी का दावा है कि उसने भारत में $200 मिलियन का निवेश कर रखा है। भारत के खिलाफ कोई भी देश यदि किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व होता है तो उसका हर प्रकार से बायकॉट देश की जनता करेगी। मैं तो इन सारे व्यापारियों को साधुवाद देती हूँ। भारत एकजुट है, एक मत है और किसी भी ऐसे
देश जो आतंकवादियों के आका हैं उनको सपोर्ट नहीं किया जाएगा, उनसे व्यापार बंद, वार्ता बंद, संबंध बंद। आपको बता दें कि पिछले साल भारतीय पर्यटकों ने तुर्की में करीब $400 मिलियन खर्च किए। अब बड़ी संख्या में लोगों ने तुर्की की बुकिंग कैंसिल की। अरबपति हर्ष गोयनका ने एक्स पर लिखा, पिछले साल भारतीयों ने पर्यटन के जरिए तुर्की और अजरबैजान को 4,000 करोड़ रुपए दिए। इससे नौकरियां पैदा हुई, उनकी अर्थव्यवस्था, होटल, शादियां, उड़ानें बढ़ी। आज पहलगाम हमले के बाद दोनों पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भारत और दुनिया में बहुत सी खूबसूरत जगह हैं, कृपया इन 2 जगहों पर न जाएं। जय हिंद। तुर्की ने जो भारत के खिलाफ खड़े होकर पाकिस्तान को हथियार दिए हैं, अब भारत की तरफ से तुर्की पर बिना हथियार वाला वार हो रहा है। भारत सरकार ने हवाई अड्डे पर काम करने का लाइसेंस कैंसिल किया। कारोबारियों ने कारोबार बंद करने का फैसला किया। जामिया, जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटीज ने एमओयूज कैंसिल कर दिए। बॉलीवुड ने वहां फिल्मों की शूटिंग कैंसिल कर दी। भारतीय पर्यटकों ने तुर्की का टूर कैंसिल कर दिया। आम भारतीयों ने तुर्की के सेब तक का बॉयकॉट कर दिया। कश्मीर के ऊपर और ऐसे मुद्दों पे टर्की ने हमेशा पाकिस्तान का ही साथ दिया है, पर उसको ये पता लगना कि अब शायद इसमें रद्दोबदल की आवश्यकता है या इसमें एडजस्टमेंट की आवश्यकता है, ये तभी होगा अगर हम अपना इकोनॉमिक जो हमारा आर्थिक जो ढांचा है उसको ठीक करके अगर टर्की के साथ हमारा ट्रेड होगा। जैसे इतने लाख टूरिस्ट जाते हैं हर साल टर्की, और जब उससे थोड़ी सी तकलीफ होगी तो अपने आप टर्की को थोड़ा सा उसके अंदर एडजस्टमेंट करने पे बाध्य होगा। जैसा अब गल्फ के देशों में हम देख रहे हैं कि एक बदलाव आ रहा है। गल्फ के देशों में अब हिंदुस्तान के प्रति एक ज्यादा नजदीकी संबंध बन रहे हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने तो आज बाकायदा बैठक बुलाकर देश भर के कारोबारियों, व्यापारियों के बीच ये संदेश दिया है कि पाकिस्तान नाम के शैतान के साथियों तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ ट्रेड बॉयकॉट करना होगा। कोई भी देश जो भारत के खिलाफ खड़ा होगा, पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा होगा, भारत के कारोबारी कभी भी ऐसे देश का ना तो समर्थन करेंगे और ना उसके साथ कारोबार करेंगे। यह बहुत स्पष्ट है और हमारे इस कदम से निश्चित रूप से तुर्की और अजरबैजान दोनों की अर्थव्यवस्था और व्यापार की कमर टूटेगी। आपको बता दें कि तुर्की ने भारत में FDI के तहत भी निवेश कर रखा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार देश भर में चल रहे तुर्कियों के निवेश वाले प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करने जा रही है। इनके अलावा तुर्की की कंपनियों ने भारत में कंस्ट्रक्शन और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टरों में निवेश कर रखा है। केंद्र सरकार ने इन कंपनियों के सभी सरकारी और निजी प्रोजेक्ट्स की जानकारी जुटानी शुरू की है। यानी अब भारत ने ठान लिया है कि तुर्की को घुटनों पर लाना है। आज तक ब्यूरो। जिस तरह से तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन्स पहुंचाकर भारत से दुश्मनी मोल ली है, यह पहली बार बिल्कुल नहीं है जब तुर्की ने पाकिस्तान का पक्ष लिया हो। इससे पहले भी तुर्की संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के समर्थन में बोल चुका है और इसके पीछे भी तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान का बड़ा एजेंडा है। एर्दोगान पाकिस्तान के माध्यम से दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव को मजबूत करना चाहते हैं। तैयब एर्दोगान अजरबैजान और पाकिस्तान जैसे देशों का समर्थन कर भारत और आर्मेनिया जैसे देशों का विरोध कर खुद को वैश्विक सुन्नी मुस्लिम नेतृत्व के केंद्र में लाना चाहते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे सुन्नी बहुल देशों के साथ तैयब के रिश्ते इसी रणनीति का हिस्सा हैं। भारत, सऊदी अरब और UAE के बीच बढ़ती नजदीकी तैयब एर्दोगान को खटक रही है, लेकिन तैयब एर्दोगान ने भारत से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। कैसे, आइए हम आपको दिखाते हैं। भारत पाकिस्तान विवाद में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने पाकिस्तान का खुल्लम खुल्ला समर्थन किया। युद्ध की घड़ी में पाकिस्तान को ड्रोन मुहैया करवाए, पाकिस्तान की हर तरह की मदद का ऐलान किया। पाकिस्तान के समर्थन वाली इस नीति से तुर्की और भारत के रिश्तों में कड़वाहट बढ़ गई। नतीजा ये हुआ कि भारत सरकार पर तुर्की के साथ कारोबारी रिश्तों को खत्म करने का दबाव बढ़ गया। यहाँ तक कि तुर्की जाने वाले सैलानियों ने बड़े पैमाने पर अपना टूर रद्द करवाते हुए एर्दोगान को सीधा संदेश भेजा, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान सिर्फ मजहब की बुनियाद पर पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं।
दरअसल पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती ही भारत से दुश्मनी की असल वजह है। एर्दोगन ने हमेशा पाकिस्तान से रिश्तों को प्राथमिकता दी। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव का समर्थन किया है। ये तब है जब भारत ने तुर्की के साथ रिश्तों को कभी मजहबी चश्मे से नहीं देखा। 6 फरवरी 2023 को तुर्की में इस सदी का सबसे विनाशकारी भूकंप आया तो मदद के साथ सबसे पहले भारत के C-17 विमान पहुंचे थे। भारत ने नाम दिया ऑपरेशन दोस्त, लेकिन तुर्की ने पाकिस्तान के चलते दोस्ती का सिला वक्त पड़ने पर दुश्मनी से दिया। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार बताते हैं कि पाकिस्तान का समर्थन करना एर्दोगन की राजनीति का हिस्सा रहा है। दरअसल एर्दोगन खुद को सिर्फ तुर्की का नेता नहीं, पूरी उम्मत का रहनुमा मानते हैं। ऐसे में चाहे फिलिस्तीन का मुद्दा हो या रोहिंग्या का संकट, एर्दोगन हमेशा मुस्लिमों की आवाज बनकर सामने आए। वो बार बार दुनिया को ओटोमन साम्राज्य के गौरव की याद दिलाते हैं। 2020 में हागिया सोफिया को एक बार फिर मस्जिद में बदलना एर्दोगन की इसी रणनीति का हिस्सा था। एर्दोगन की घरेलू नीति हो या फिर विदेश नीति, दोनों मजहब पर आधारित हैं। एर्दोगन का पूरा जोर दुनिया भर में इस्लामी एकता पर है। एर्दोगन पैन इस्लामिक एकजुटता की बात करते हैं। फिलिस्तीन, कश्मीर, रोहिंग्या जैसे मुद्दों पर मुखर रुख रखते हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड और इस्लामिक मुल्कों का समर्थन करते हैं। एर्दोगन की इसी विचारधारा ने तुर्की के सामाजिक ताने बाने को एक बार फिर कट्टरता की तरफ मोड़ दिया। एक वक्त था जब ओटोमन साम्राज्य के बिखरने के बाद मुस्तफा कमाल पाशा ने एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक तुर्की की बुनियाद रखी थी, जहां सरकार इस्लामिक नीतियों से नहीं चलती थी, कट्टरता की कोई जगह नहीं थी। कई दशकों तक तुर्की कमाल पाशा के दिखाए रास्ते पर चलता रहा, लेकिन एर्दोगन के आते ही तुर्की की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल गईं, क्योंकि ओटोमन साम्राज्य का वैभव लौटाने का वादा करके एर्दोगन ने अपनी राजनीति चमकाई। राजनीति में एर्दोगन का प्रयोग कामयाब रहा और अब वो अपनी मजहबी सोच के साथ तुर्की पर लंबे वक्त से राज कर रहे हैं। लेकिन एर्दोगन की इसी नीति के चलते भारत के साथ तुर्की के रिश्ते हाशिए पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान का समर्थन करने की वजह से भारतीय कारोबारियों ने तुर्की के बॉयकॉट की मुहिम छेड़ रखी है। इसी का परिणाम है कि तुर्की से जुड़ी कंपनियों के साथ भारत ने रिश्ते खत्म करने का ऐलान किया है। भारत सरकार ने एर्दोगन की बेटी सुमैये बायरक्तार से जुड़ी कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी है। इससे कंपनी का भारत में बड़ा एविएशन बिजनेस ठप पड़ सकता है। एर्दोगन की बेटी सुमैये बायरक्तार तुर्की की एक जानी मानी बिजनेस वुमन है। सेलेबी एविएशन में उनकी हिस्सेदारी है, जो भारत में कई हवाई अड्डों की ग्राउंड हैंडलिंग का काम देखती है। भारत के एक्शन के बाद सेलेबी के धंधे पर सीधी मार पड़ी है। हालांकि सेलेबी एविएशन की ओर से सफाई में कहा गया है कि वो तुर्की की सरकारी कंपनी नहीं है और न ही किसी राजनीतिक संगठन से जुड़ी है। राष्ट्रपति एर्दोगन की नीति की वजह से अब तुर्की और भारत के रिश्तों में पड़ी खाई और गहरी हो चुकी है और अभी दूर दूर तक रिश्तों में पड़ी खाई की गहराई कम होती नजर नहीं आती।